प्रिय दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। मैं रेशु। आज इस चैनल के माध्यम से और इस व्लॉग में हम जगन्नाथपुरी मंदिर के सफर के बारे में जानेंगे। हम भुवनेश्वर से पुरी जा रहे थे और बस पकड़ने वाले थे। बस स्टैंड पर इंतजार करना पड़ा और इंतजार करते करते कुछ समय बीत गया। फिर बस आई। शायद हम आचार्य बिहार से सुबह 11 बजे निकले थे और बस पकड़ते पकड़ते समय हो गया था। फिर हम जाकर बस की पिछली सीट पर बैठ गए। मेरा बेटा भी बस में बैठकर बहुत खुश हो गया। उसने चारों तरफ देखकर माहौल का आनंद लिया और उसकी खुशी देखकर हमें भी अच्छा लगा। बस में बैठते ही उसने खिड़की के पास की सीट पर अपनी जगह बना ली ताकि बाहर के नज़ारों का मजा ले सके। सफर की शुरुआत होते ही उसकी उत्सुकता और बढ़ गई और हम सबने इस यात्रा का आनंद लेना शुरू किया। हाँ, हर बच्चे का बस में सफर कुछ ऐसा ही होता है। उनका मन हमेशा नई चीजों को देखने और अनुभव करने के लिए उत्सुक रहता है। सफर उनके लिए एक तरह का एडवेंचर होता है, जहां उन्हें नई जगहें, अजनबी लोग और रास्ते के बदलते नज़ारे देखने को मिलते हैं। वे हर छोटी छोटी चीज में खुशी ढूंढ लेते हैं, चाहे वह खिड़की से बाहर झांकना हो, बस के झटकों का मजा लेना हो या सफर में नए नए सवाल पूछना। बच्चों का ये मासूम और खुशमिजाज अंदाज ही सफर को और भी खास बना देता है। बस में सफर के दौरान बच्चों के लिए सफर का अलग ही मजा होता है। जैसे ही बस चलना शुरू करती है, बच्चों के चेहरे पर एक अलग ही चमक आ जाती है। वे खिड़की से बाहर झांककर नए नए नज़ारे देखने में मग्न हो जाते हैं। रास्ते में आते पेड़, पहाड़, गाड़ियाँ और लोग, सब कुछ उनके लिए नया और रोमांचक होता है। कभी कभी वे तेज हवा को महसूस करने के लिए खिड़की पर हाथ रखते हैं, तो कभी बस के झटकों पर खुश होकर हंसने लगते हैं। कुछ बच्चे अपनी सीट पर उछलते कूदते हैं और अपने माता पिता से तरह तरह के सवाल पूछते हैं। हम कहाँ जा रहे हैं? ये कौन सी जगह है? बस कितनी देर में पहुँचेगी? ऐसे कई सवाल उनके मन में आते हैं, जिनका जवाब पाकर वे और खुश हो जाते हैं। रास्ते में मिलते ढाबों या छोटे स्टॉप पर जब बस रुकती है, तो बच्चे बाहर की दुकानों पर नजरें घुमाते हैं और कभी कभी कुछ खाने या पीने की चीजों की भी जिद करते हैं। उनके लिए ये सफर एक नए रोमांच से कम नहीं होता, जहां हर मोड़ पर उन्हें कुछ नया और अनोखा देखने को मिलता है। जगन्नाथ जी को तो सब प्यार करते हैं और उस समय पुण्य मास कार्तिक महीना भी था, साथ ही एकादशी भी थी। ऐसे समय में पुरी में बहुत सारे भक्त आते हैं। वैसे भी पुरी का जगन्नाथ मंदिर विश्व प्रसिद्ध है और 4 धामों में से एक धाम माना जाता है। ओडिशा का ये पुरी मंदिर भक्तों के आस्था का प्रमुख केंद्र है। हमारे मन में भी यह उत्सुकता थी कि वहाँ के दर्शन कैसे होंगे। कार्तिक मास को पुण्य मास या धर्म मास कहा जाता है, क्योंकि यह हिंदू पंचांग के अनुसार एक विशेष धार्मिक महत्व रखने वाला महीना है। यह महीना भगवान विष्णु और भगवान शिव दोनों की भक्ति और उपासना का समय माना जाता है। कार्तिक मास में पूजा पाठ, व्रत, दान और स्नान का विशेष महत्व है और इसे धार्मिक दृष्टि से बहुत ही पवित्र महीना माना जाता है। कार्तिक मास में कई धार्मिक पर्व आते हैं, जैसे करवा चौथ, गोवर्धन पूजा, तुलसी विवाह और दीपावली। इस महीने में गंगा स्नान और पवित्र नदियों में स्नान करना भी पुण्यदायक माना जाता है। खासकर एकादशी के दिन व्रत रखने और भगवान विष्णु की पूजा करने से व्यक्ति को समस्त पापों से मुक्ति मिलती है। इसके अलावा इस महीने दीपदान का भी विशेष महत्व है, जो अज्ञान के अंधकार को दूर करने और ज्ञान के प्रकाश को फैलाने का प्रतीक है। कहा जाता है कि इस महीने में सच्ची श्रद्धा और भक्ति से किया गया कोई भी धार्मिक कार्य व्यक्ति को विशेष पुण्य प्रदान करता है और उसे मोक्ष के मार्ग पर ले जाता है। पुरी का जगन्नाथ मंदिर भारत के 4 धामों में से एक महत्वपूर्ण धाम है और ओडिशा के पुरी शहर में स्थित है। इस मंदिर का इतिहास और इसके निर्माण से जुड़े रहस्य भक्तों को आकर्षित करते हैं। कहा जाता है कि यह मंदिर 12वीं शताब्दी में गंगा वंश के राजा अनंतवर्मन चोलगम देव द्वारा बनवाया गया था। मंदिर में भगवान जगन्नाथ, श्री कृष्ण, उनके भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा की पूजा होती है। पौराणिक कथा के अनुसार भगवान विष्णु ने राजा इंद्रद्युम्न को स्वप्न में दर्शन दिए थे और उनसे समुद्र किनारे नीम की लकड़ी से मूर्ति बनाने के लिए कहा था। इसी लकड़ी से भगवान जगन्नाथ की मूर्ति बनाई गई थी, जिसे एक विशेष अनुष्ठान के माध्यम से मंदिर में स्थापित किया गया। पुरी का जगन्नाथ मंदिर अपनी वार्षिक रथ यात्रा के लिए भी प्रसिद्ध है, जिसमें लाखों भक्त शामिल होते हैं। रथ यात्रा के दौरान भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा को विशाल रथों में बैठाकर नगर भ्रमण कराया जाता है। यह मंदिर अपनी वास्तुकला के लिए भी जाना जाता है।
यहाँ के 214 फीट ऊंचे शिखर पर स्थापित सुदर्शन चक्र की खास बात यह है कि इसे मंदिर के किसी भी स्थान से देखने पर यह जगन्नाथ जी को तो सब प्यार करते हैं, और उस समय पूर्णिमास कार्तिक महीना भी था, साथ ही एकादशी भी थी। ऐसे समय में पुरी में बहुत सारे भक्त आते हैं। वैसे भी पुरी का जगन्नाथ मंदिर विश्व प्रसिद्ध है और 4 धामों में से एक धाम माना जाता है। ओडिशा का ये पुरी मंदिर भक्तों के आस्था का प्रमुख केंद्र है। हमारे मन में भी यह उत्सुकता थी कि वहाँ के दर्शन कैसे होंगे। हमेशा सामने ही दिखाई देता है। मंदिर में प्रवेश और पूजा अर्चना के कई नियम हैं। यह माना जाता है कि यहाँ आने से व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है, और इसी कारण हर साल लाखों श्रद्धालु यहाँ भगवान जगन्नाथ के दर्शन के लिए आते हैं। कार्तिक महीने में जगन्नाथ जी की विशेष पूजा और विभिन्न धार्मिक गतिविधियाँ होती हैं। यह महीना भगवान जगन्नाथ के भक्तों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। यहाँ कार्तिक माह में होने वाली कुछ प्रमुख गतिविधियों का विस्तृत वर्णन किया गया है। 1. दीपावली। कार्तिक मास की अमावस्या को दीपावली मनाई जाती है, जो अंधकार से प्रकाश की ओर जाने का प्रतीक है। इस दिन भगवान जगन्नाथ के साथ साथ अन्य देवताओं की पूजा की जाती है। भक्त घरों में दीप जलाते हैं और मंदिरों में जाकर भगवान की आरती करते हैं। 2. गोवर्धन पूजा। कार्तिक मास में गोवर्धन पूजा भी होती है, जो भगवान कृष्ण द्वारा गोवर्धन पर्वत उठाने की स्मृति में मनाई जाती है। भक्त इस दिन गोवर्धन की पूजा करते हैं और विशेष रूप से मिष्ठान का भोग अर्पित करते हैं। 3. कृष्णोत्सव। इस महीने में भगवान कृष्ण के जन्मोत्सव का भी आयोजन होता है। भक्त लोग विशेष पूजा और भजन कीर्तन करते हैं। 4. कार्तिक एकादशी। कार्तिक माह की एकादशी का विशेष महत्व होता है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा की जाती है और भक्त व्रत रखते हैं। जगन्नाथ मंदिर में भी विशेष अनुष्ठान होते हैं और भक्तों की बड़ी संख्या यहाँ इकट्ठा होती है। 5. नदियों और तीर्थों में स्नान। कार्तिक मास में पवित्र नदियों और तीर्थों में स्नान करने का विशेष महत्व होता है। भक्त इस समय गंगा, यमुना और अन्य पवित्र जल स्रोतों में स्नान कर पुण्य अर्जित करते हैं। 6. विशेष भोग और प्रसाद। इस महीने में जगन्नाथ जी को विशेष भोग अर्पित किया जाता है। भक्त स्थानीय फसलों जैसे कि कंदमूल, फल और मिठाइयों का भोग बनाते हैं और मंदिर में जाकर अर्पित करते हैं। 7. रात की आरती और कीर्तन। कार्तिक माह में भक्तों की संख्या बढ़ जाती है और रात के समय विशेष आरती और कीर्तन का आयोजन होता है। भक्त सैकड़ों की संख्या में मंदिर में उपस्थित होते हैं और भगवान की भक्ति में लीन होते हैं। 8. धार्मिक अनुष्ठान और यज्ञ। कार्तिक माह में कई धार्मिक अनुष्ठान और यज्ञ भी आयोजित होते हैं। भक्तजन इन अनुष्ठानों में भाग लेते हैं, जिससे उन्हें पुण्य और धार्मिक लाभ मिलता है। इस तरह कार्तिक माह में भगवान जगन्नाथ की पूजा और भक्ति का एक विशेष माहौल बनता है। भक्त अपने मन की शुद्धता और श्रद्धा के साथ इस महीने का पालन करते हैं, जिससे उन्हें स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट और आशीर्वाद प्राप्त होता है। आप देख सकते हैं कि यह जो दृश्य है, हम ऑटो में बैठे हैं और बस से उतरकर जगन्नाथ जी के मंदिर की तरफ जा रहे हैं। हमारे सामने आगे की ओर जगन्नाथ धाम श्री जगन्नाथ जी का मंदिर दिख रहा है। जगन्नाथ मंदिर की भव्यता और उसके चारों ओर का माहौल हमें मंत्रमुग्ध कर देता है। मंदिर की ऊंचाई और उसकी खूबसूरत वास्तुकला हमें अपनी ओर आकर्षित करती है। जैसे जैसे हम ऑटो में आगे बढ़ते हैं, हमें मंदिर के विशाल शिखर पर स्थापित सुदर्शन चक्र नजर आता है, जो ये दर्शाता है कि हम सही दिशा में जा रहे हैं। चारों ओर भक्तों की भीड़ दिखाई देती है, जो मंदिर की ओर जा रही है। भक्तजन अपनी श्रद्धा और भक्ति के साथ यहाँ आते हैं और सभी का चेहरा खुशी और उत्साह से भरा हुआ है। कुछ लोग हाथों में फूल और नारियल लिए हुए हैं, जबकि कुछ अपने परिवार के साथ पूजा करने के लिए आए हैं। जगन्नाथ मंदिर के आसपास की गलियां जीवंत हैं। यहाँ पर दुकानदार भक्तों के लिए प्रसाद, फूल और अन्य धार्मिक सामग्री बेचते हैं। जगह जगह भजन कीर्तन हो रहे हैं और भक्तों की आवाजें वातावरण को और भी भक्तिमय बना देती हैं। ऑटो में बैठते हुए हमें मंदिर के निकट पहुंचने की खुशी महसूस हो रही है। मंदिर की पवित्रता और भक्ति का एहसास होते ही मन में श्रद्धा की लहर दौड़ जाती है। आखिरकार हम अपने प्रिय भगवान श्री जगन्नाथ जी के दर्शन के लिए उत्सुक हैं। ये यात्रा हमारे लिए एक विशेष अनुभव है और हम जल्दी से जल्दी मंदिर में पहुंचने का इंतजार कर रहे हैं। जब से मेरा बेटा बस में बैठा था, उसने दही बड़ा और आलू दम खाने की लगातार मांग की। दही बड़ा और आलू दम खाने की इच्छा एकदम सही है। ये दोनों व्यंजन बहुत ही स्वादिष्ट और लोकप्रिय हैं, खासकर उड़ीसा में। वह बहुत उत्सुक था और बार बार मुझसे कह रहा था कि उसे ये खास व्यंजन बहुत पसंद है। उसकी आंखों में एक अद्भुत चमक थी।
जैसे वह इन स्वादिष्ट चीजों का स्वाद लेने के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहा हो। जैसे जैसे हम यात्रा कर रहे थे, वह दही बड़ा और आलू दम के बारे में सोचता रहा। बस की हर हलचल के साथ उसकी भूख बढ़ती गई। मैं उसकी खुशी को देखकर मुस्कुराई और सोचा कि उसे जल्द से जल्द ये खाना खिलाना चाहिए। इस यात्रा के दौरान दही बड़ा और आलू दम उसके मन में बस गए थे और मैं जानती थी कि उसे ये दोनों व्यंजन कितने पसंद हैं। जी हाँ, ओडिशा की दही बड़ा बहुत प्रसिद्ध और स्वादिष्ट है। यह एक खास प्रकार का स्नैक है जो ओडिशा की विशेषता मानी जाती है। दही बड़ा के बारे में जानकारी। सामग्री: दही बड़ा मुख्यतः उड़द दाल या मूंग दाल से बनाया जाता है। दाल को भिगोकर पीसकर गोल आकार में तला जाता है। तरीका: तले हुए बड़े को दही में डाला जाता है जिससे ये नरम और मुलायम हो जाता है। इसे आमतौर पर मीठी और तीखी चटनी, भुने हुए जीरे और मसालों के साथ सजाया जाता है। स्वाद: दही बड़ा का स्वाद बेहद लाजवाब होता है। दही की ठंडक और बड़े की कुरकुरीपन का संयोजन इसे बहुत ही खास बनाता है। इसे खाने से एक ताजगी का अनुभव होता है। प्रसिद्धता: ओडिशा में इसे खास अवसरों, त्योहारों और स्नैक्स के रूप में परोसा जाता है। ये स्थानीय बाजारों और फूड स्टॉल पर भी बहुत लोकप्रिय है। परोसने का तरीका: दही बड़ा को अक्सर सजीव और ताजे दही के साथ परोसा जाता है जिससे यह और भी स्वादिष्ट बन जाता है। ओडिशा की दही बड़ा न केवल स्थानीय लोगों में बल्कि पर्यटकों के बीच भी बहुत लोकप्रिय है। अगर आपको कभी मौका मिले तो इसे अवश्य चखें। जी हाँ, ओडिशा में दही बड़ा के साथ आलू दम एक प्रसिद्ध और स्वादिष्ट संयोजन है। आलू दम एक मसालेदार आलू की करी होती है जो दही बड़े के साथ परोसी जाती है और ये दोनों का संयोजन एक अद्भुत स्वाद देता है। आलू दम के बारे में जानकारी। सामग्री: आलू दम बनाने में छोटे आलू का इस्तेमाल किया जाता है। इन्हें उबालकर मसालों के साथ पकाया जाता है। इसमें आमतौर पर जीरा, धनिया, हल्दी, मिर्च और अन्य मसाले मिलाए जाते हैं। स्वाद: आलू दम का स्वाद थोड़ा तीखा और मसालेदार होता है जो दही बड़ा की ठंडक और मिठास के साथ एक बेहतरीन संतुलन बनाता है। परोसने का तरीका: आलू दम को आमतौर पर दही बड़ा के साथ एक थाली में परोसा जाता है। इसे सजाने के लिए हरे धनिया और नींबू का रस भी डाला जाता है जिससे इसका स्वाद और भी बढ़ जाता है। विशेष अवसर: ये संयोजन ओडिशा के विभिन्न त्योहारों और विशेष अवसरों पर खास तौर पर बनाया जाता है और इसे नाश्ते या हल्के भोजन के रूप में बहुत पसंद किया जाता है। दही बड़ा और आलू दम का ये संयोजन एक संपूर्ण और संतोषजनक भोजन का अनुभव प्रदान करता है। अगर आप ओडिशा जाएं, तो इसे अवश्य ट्राई करें। ऑटो आने के बाद हमें और भी कुछ रास्ता चलना पड़ा। जब हमारा ऑटो मंदिर के निकट पहुंचा, तो हम नीचे उतर गए। वहां से मंदिर की दूरी थोड़ी थी, इसलिए हमें और भी कुछ रास्ता चलना पड़ा। हमने देखा कि चारों ओर श्रद्धालुओं की भीड़ थी जो भगवान के दर्शन के लिए तेजी से आगे बढ़ रहे थे। रास्ते में हमें कई दुकानें और चाट चटपटी खाने के स्टॉल मिले। कुछ लोग प्रसाद खरीदने के लिए रुके थे, जबकि कुछ मंदिर के करीब आने की जल्दी में थे। हम धीरे धीरे चलते हुए उस पवित्र मार्ग की ओर बढ़े। यहाँ की भीड़ ने हमें उत्साहित कर दिया था। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते गए, मंदिर की भव्यता और उसकी अद्भुत वास्तुकला हमारे सामने और भी स्पष्ट होती गई। रास्ते में मेरे बेटे ने उत्सुकता से हर चीज को देखना शुरू किया। वह मंदिर की सुंदरता और वहाँ के भक्तों के व्यवहार को देखकर बहुत खुश था। कुछ लोग अपने हाथों में फूल और अन्य पूजा का सामान लिए हुए थे और यह सब कुछ देखकर वह भी उनमें शामिल होना चाहता था। हमने रास्ते में धीरे धीरे चलते हुए एक दूसरे से बात की और भगवान के दर्शन की तैयारी करते रहे। ये यात्रा हमारे लिए बहुत खास थी और हम सब एक दूसरे को उत्साहित करते हुए आगे बढ़ रहे थे। आखिरकार कुछ ही समय में हम मंदिर के मुख्य द्वार के पास पहुंच गए। उस पवित्र जगह पर पहुंचने की खुशी और उत्साह हमें और भी जोश भर रहा था। भगवान जगन्नाथ जी से जुड़ी कई प्राचीन और रोचक कहानियां हैं जो भक्तों को उनकी भक्ति में प्रेरित करती हैं। यहाँ कुछ प्रमुख कथाएं हैं। 1. जगन्नाथ मंदिर का निर्माण। एक प्राचीन कथा के अनुसार भगवान जगन्नाथ के मंदिर का निर्माण राजा इंद्रद्युम्न ने किया था। कहते हैं कि भगवान विष्णु ने राजा इंद्रद्युम्न को सपने में दर्शन देकर एक विशेष मूर्ति बनाने का आदेश दिया। राजा ने मंदिर निर्माण की शुरुआत की, पर मूर्ति बनाने के लिए एक दिव्य शिल्पकार की आवश्यकता थी। अंततः भगवान विष्णु ने स्वयं विष्णु के रूप में एक बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण कर मूर्ति बनाने का कार्य किया, लेकिन ये शर्त रखी कि जब तक मूर्ति पूरी न हो जाए कोई भी अंदर नहीं आएगा। कई दिनों तक जब अंदर से कोई आवाज नहीं आई तो रानी और राजा ने अंदर झांका। वहां उन्होंने अधूरी मूर्तियां देखी जिनमें हाथ और पैर नहीं थे।
वह बूढ़ा ब्राह्मण गायब हो गया था। इसे ही भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की दिव्य मूर्तियां माना गया, जो आज भी मंदिर में है। 2. जगन्नाथ जी का रथ यात्रा उत्सव। भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा, जिसे गुंडिचा यात्रा भी कहा जाता है, जगन्नाथ जी की सबसे महत्वपूर्ण धार्मिक यात्रा मानी जाती है। कहा जाता है कि भगवान हर साल अपनी मौसी के घर जाते हैं, जिसे गुंडिचा मंदिर कहा जाता है। इस यात्रा के दौरान भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा 3 विशाल रथों पर सवार होकर मंदिर से बाहर आते हैं। इस यात्रा में लाखों भक्त सम्मिलित होते हैं और इस दौरान भगवान को रथ पर खींचने का सौभाग्य प्राप्त होता है। 3. कथाएं श्री कृष्ण से जुड़ी हुई। भगवान जगन्नाथ को भगवान श्री कृष्ण का अवतार माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि द्वारका के जलमग्न होने के बाद भगवान श्री कृष्ण के शरीर के अवशेष एक लकड़ी के रूप में समुद्र किनारे पहुंचे थे। राजा इंद्रद्युम्न ने उस लकड़ी से भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की मूर्तियां बनवाईं। इस कथा के अनुसार भगवान का स्वरूप आधा अधूरा दिखता है, क्योंकि यह उनके अंतिम रूप का प्रतीक है, और भक्तों के अनुसार इसमें उनकी दिव्यता और सच्चाई छिपी है। 4. अनभोग का चमत्कार। कहा जाता है कि भगवान जगन्नाथ अपने भक्तों को भोजन देने के प्रति विशेष संवेदनशील हैं। मंदिर में प्रतिदिन 56 भोग का प्रसाद बनता है, जो भगवान को अर्पित किया जाता है। इसे बनाने की प्रक्रिया भी अद्भुत है। मंदिर में भोजन बनाने के लिए मिट्टी के 7 बर्तन एक दूसरे के ऊपर रखे जाते हैं और नीचे आग जलती है। आश्चर्य की बात यह है कि सबसे ऊपरी बर्तन का खाना सबसे पहले पकता है और फिर क्रमशः नीचे के बर्तन का खाना पकता है। ये चमत्कार भगवान जगन्नाथ की कृपा मानी जाती है। 5. श्री जगन्नाथ जी और भक्त सलीम। ये कहानी एक मुस्लिम भक्त सलीम की है, जो भगवान जगन्नाथ का बहुत बड़ा भक्त था। सलीम ने भगवान के प्रति अपने अद्वितीय प्रेम को दिखाने के लिए रोज उनकी भक्ति की। वह पुरी के बाहर ही रहता था, क्योंकि मंदिर में मुसलमानों का प्रवेश वर्जित था। एक रात भगवान ने पुजारी को सपने में कहा कि सलीम को मंदिर में प्रवेश करने की अनुमति दी जाए। अगले दिन सलीम ने मंदिर में जाकर भगवान के दर्शन किए और भगवान की कृपा से सलीम को अपना विशेष भक्त माना गया। दासिया बावरी भगवान जगन्नाथ के परम भक्त थे और उनकी भक्ति की कहानी सदियों से प्रसिद्ध है। दासिया बावरी की कहानी। दासिया बावरी ओडिशा के एक छोटे से गांव में रहने वाले बावरी समुदाय के एक गरीब व्यक्ति थे। बावरी समुदाय को समाज में नीची जाति का माना जाता था और उस समय के नियमों के अनुसार उनके मंदिर में प्रवेश की मनाही थी। हालांकि दासिया का भगवान जगन्नाथ के प्रति अनन्य प्रेम और भक्ति थी और वह दिन रात उनकी सेवा और स्मरण में लीन रहते थे। प्रसाद अर्पण की अनोखी भक्ति। एक बार दासिया के मन में भगवान जगन्नाथ को कुछ अर्पण करने की इच्छा जागी, लेकिन उनके पास बहुत अधिक साधन नहीं थे, तो उन्होंने भगवान को नारियल अर्पित करने का सोचा। लेकिन मंदिर के नियमों के कारण वह स्वयं भगवान को नारियल नहीं दे सकते थे। इसके बावजूद दासिया ने नारियल को अपने हाथों में लेकर भगवान से मन ही मन प्रार्थना की और नारियल को एक पुजारी के माध्यम से भगवान को अर्पित करने का निश्चय किया। उन्होंने एक पुजारी को रास्ते में देखा और उसे नारियल सौंपते हुए कहा, ये भगवान जगन्नाथ के लिए है, कृपया इसे भगवान को दे दें। पुजारी ने सोचा कि यह तो केवल एक गरीब बावरी का नारियल है, भगवान इसे कैसे स्वीकार करेंगे। लेकिन फिर भी उसने भगवान को नारियल चढ़ाने का वादा कर दिया। जब पुजारी मंदिर के अंदर पहुंचा और भगवान के सामने नारियल अर्पण किया, तो एक अद्भुत घटना घटी। भगवान ने उस नारियल को हाथों से स्वीकार कर लिया। मंदिर के पुजारियों और अन्य भक्तों ने इसे एक चमत्कार के रूप में देखा और सभी लोग दासिया बावरी की सच्ची भक्ति से प्रभावित हुए। भगवान जगन्नाथ से प्रेम। इस घटना के बाद दासिया बावरी की भक्ति का संदेश दूर दूर तक फैल गया। उनके प्रति समाज का दृष्टिकोण भी बदल गया और भगवान जगन्नाथ के प्रति उनकी अनन्य भक्ति को देखकर लोगों ने उनकी सच्ची भक्ति को समझा। दासिया का जीवन यह सिखाता है कि भगवान के लिए जात पात और सामाजिक सीमाएं कोई मायने नहीं रखती। सच्ची भक्ति के सामने भगवान स्वयं झुकते हैं। सीख। दासिया बावरी की कहानी से यह सीख मिलती है कि सच्चे मन से की गई भक्ति भगवान के हृदय को छू लेती है। चाहे ये कहानियाँ भगवान जगन्नाथ के भक्तों में अटूट विश्वास और प्रेम का प्रतीक है और वे उनके प्रति श्रद्धा को और भी गहरा बनाती हैं। भगवान जगन्नाथ से जुड़ी कई अद्भुत और प्रेरक कहानियाँ हैं, जिनमें भक्तों की गहरी आस्था और प्रेम की झलक मिलती है। यहाँ कुछ और कथाएं प्रस्तुत हैं। 1. काला पहाड़ और भगवान जगन्नाथ। एक प्रसिद्ध कथा के अनुसार बंगाल का मुस्लिम सेनापति काला पहाड़ भगवान जगन्नाथ का बहुत बड़ा विरोधी था। उसने उड़ीसा पर हमला कर भगवान जगन्नाथ की मूर्ति को नष्ट करने का प्रयास किया।
वह मूर्ति को उठाकर नदी में फेंक आया। लेकिन कहते हैं कि भगवान ने फिर भी अपने भक्तों की पुकार सुनी और उनके प्रति अपनी कृपा बनाए रखी। कुछ समय बाद पुरी के राजा को भगवान ने सपना देकर एक विशेष पेड़ के तने से नई मूर्तियां बनाने का निर्देश दिया। इस प्रकार भगवान जगन्नाथ ने अपने भक्तों की भक्ति को स्वीकारते हुए नए रूप में पुनः मंदिर में स्थान पाया। 2. मणिकांता की कहानी। मणिकांता भगवान जगन्नाथ के अनन्य भक्त थे। उनकी भक्ति इतनी गहरी थी कि भगवान स्वयं उनकी मदद के लिए प्रकट हो जाया करते थे। एक बार मणिकांता को बीमारियों के कारण भोजन नहीं मिल पा रहा था, तब भगवान स्वयं साधु के वेश में आए और उन्हें भोजन कराया। जब मणिकांता ने पूछा कि साधु कौन है, तो उन्होंने कहा कि वे स्वयं जगन्नाथ हैं। मणिकांता की यह भक्ति और भगवान का उनके प्रति प्रेम भक्तों के लिए प्रेरणा बन गया। 3. भगत बलराम दास की कहानी। बलराम दास एक महान कवि और भगवान जगन्नाथ के भक्त थे। एक बार वह भगवान के दर्शन करने मंदिर गए, लेकिन उन्हें मंदिर के अंदर प्रवेश की अनुमति नहीं मिली। बहुत दुखी होकर बलराम दास ने वही समुद्र किनारे रेत से एक छोटा सा मंदिर बना लिया और अपने बनाए हुए रेत के मंदिर में भगवान की आराधना करने लगे। कहते हैं कि उस रात भगवान जगन्नाथ ने मुख्य मंदिर छोड़कर बलराम दास के रेत के मंदिर में आकर विश्राम किया। जब पुजारियों ने सुबह भगवान को उनके मुख्य स्थान पर न पाकर उन्हें ढूंढना शुरू किया, तो उन्हें बलराम दास के रेत के मंदिर में भगवान की उपस्थिति का आभास हुआ। ये देखकर सभी को एहसास हुआ कि भगवान को अपने भक्तों की सच्ची भक्ति और प्रेम ही प्रिय है, न कि भव्य मंदिर। 4. विप्रकदम की कथा। विप्रकदम नाम के एक साधारण ब्राह्मण थे, जिनका एकमात्र जीवन उद्देश्य भगवान जगन्नाथ की सेवा करना था। विप्रकदम भगवान को हर दिन भक्ति भाव से फूल चढ़ाते और भगवान के गीत गाते थे। लेकिन एक दिन उनकी तबीयत बिगड़ गई और वह फूल लेकर मंदिर नहीं जा सके। कहते हैं कि उस रात भगवान स्वयं विप्रकदम के सपने में आए और उनसे कहा कि वह जहाँ भी फूल अर्पण करेंगे, भगवान वही होंगे। विप्रकदम को अपनी भक्ति के फलस्वरूप ये समझ में आया कि भगवान का स्थान किसी विशेष मंदिर में ही नहीं, बल्कि सच्चे भक्तों के हृदय में होता है। 5. रसोइया की कथा। भगवान जगन्नाथ के मंदिर की रसोई में रोज 56 भोग का भोजन बनता है। एक कहानी के अनुसार एक बार मंदिर के मुख्य रसोइये ने गलती से भोजन की एक खास सामग्री भूलकर नहीं डाली। उसे अपनी गलती का आभास हुआ, लेकिन भगवान की कृपा से सभी व्यंजन वैसे ही स्वादिष्ट बने। जब रसोइये ने ये चमत्कार देखा, तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसे समझ आया कि भगवान जगन्नाथ अपने भक्तों की छोटी गलतियों को भी क्षमा करते हैं और भक्तों की सेवा को ही प्रधान मानते हैं। इन कहानियों से यह संदेश मिलता है कि भगवान जगन्नाथ भक्तों की सच्ची भक्ति को ही अपना सबसे बड़ा आशीर्वाद मानते हैं। भक्ति और प्रेम के इस रिश्ते में जाति, धर्म और समाज की सीमाओं का कोई महत्व नहीं है। भगवान अपने भक्तों की प्रेम और श्रद्धा को हर बार स्वीकारते हैं, चाहे वह किसी भी रूप में हो। जयदेव एक महान भक्त और संत कवि थे, जिनकी भक्ति और साहित्यिक कृतियां भगवान जगन्नाथ के प्रति गहरे प्रेम और श्रद्धा से भरी हुई हैं। उनकी रचनाएं, विशेषकर गीत गोविंद, ने भक्ति काल में अद्भुत योगदान दिया है। जयदेव की कहानियों और उनकी भक्ति की अनूठी कथाएं आज भी भक्तों के लिए प्रेरणा का स्रोत हैं। 1. जयदेव और गीत गोविंद की रचना। जयदेव ने गीत गोविंद नामक एक अनुपम रचना की, जो भगवान कृष्ण, जगन्नाथ और राधा के प्रेम का वर्णन करती है। इस ग्रंथ में प्रेम और भक्ति की इतनी अद्भुत प्रस्तुति है कि यह सीधे भगवान के प्रति उनकी अनन्य श्रद्धा को दर्शाता है। कहा जाता है कि एक बार जब जयदेव गीत गोविंद लिख रहे थे, तो वह एक श्लोक पर अटक गए थे। श्लोक इस प्रकार था: देहि पद पल्लव मुदारम। जयदेव का विचार था कि इस पंक्ति का अर्थ था कि भगवान श्री कृष्ण राधा के चरणों को अपने मस्तक पर रखने की विनती कर रहे हैं। लेकिन जयदेव को यह लिखने में संकोच हुआ कि भगवान श्री कृष्ण अपने आप को इस प्रकार प्रस्तुत करें। वे थोड़ी देर के लिए रुक गए और बिना लिखे ही बाहर चले गए। जब वे लौटे, तो उन्होंने पाया कि वह श्लोक पूरी तरह से लिखा हुआ था। उन्हें समझ में आ गया कि भगवान स्वयं आए थे और उन्होंने वह श्लोक पूरा किया था। ये देखकर जयदेव का मन भक्ति से भर गया और उन्होंने उस श्लोक को गीत गोविंद में स्थान दिया। आज भी इस रचना का पाठ पुरी के जगन्नाथ मंदिर में हर दिन भगवान के सामने किया जाता है। 2. जयदेव की भगवान जगन्नाथ के प्रति भक्ति। जयदेव भगवान जगन्नाथ के परम भक्त थे। उन्होंने अपना अधिकांश जीवन भगवान की सेवा और उनकी स्तुति में बिताया। कहा जाता है कि एक बार जयदेव जंगल में साधना कर रहे थे और उनके पास भोजन के लिए कुछ नहीं था। भगवान जगन्नाथ ने एक साधु के रूप में प्रकट होकर उन्हें भोजन प्रदान किया।
जयदेव ने भगवान को पहचान लिया और उनकी कृपा के लिए कृतज्ञता व्यक्त की। इस घटना ने जयदेव की भक्ति को और भी गहरा बना दिया। 3. जयदेव का त्याग और भगवान की कृपा। एक अन्य कहानी के अनुसार जयदेव ने एक बार अपने जीवन की सभी सुख सुविधाएं त्याग कर साधु जीवन बिताने का निर्णय किया। उनकी पत्नी पद्मावती भी बहुत भक्ति भाव रखती थी और अपने पति के साथ भगवान की सेवा में लग गईं। कहते हैं कि एक बार जयदेव ने भगवान के लिए गीत लिखते हुए अपने शरीर को इतनी कठिन साधनाओं में डाल दिया कि उनका स्वास्थ्य खराब होने लगा। लेकिन उनके तप और भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान जगन्नाथ ने स्वयं उन्हें आशीर्वाद दिया और कहा कि उनकी भक्ति हमेशा इसी प्रकार अद्वितीय और प्रेरणादायक बनी रहेगी। 4. पुरी मंदिर में जयदेव की विशेष पूजा। भगवान जगन्नाथ के प्रति जयदेव की भक्ति को सम्मानित करने के लिए पुरी के जगन्नाथ मंदिर में आज भी गीत गोविंद के श्लोकों का नियमित पाठ किया जाता है। मान्यता है कि भगवान स्वयं जयदेव की इस कृति को सुनकर प्रसन्न होते हैं और उनके प्रति अपनी कृपा बनाए रखते हैं। विशेष अवसरों पर भगवान जगन्नाथ की सेवा में गीत गोविंद के पदों को गाया जाता है और भक्त इसे सुनकर अपने जीवन को धन्य मानते हैं। जयदेव की कहानियाँ हमें ये सिखाती है कि भगवान के प्रति सच्ची भक्ति का कोई अंत नहीं है। उनकी रचनाओं में भगवान के प्रति प्रेम, त्याग और समर्पण का अद्वितीय उदाहरण मिलता है। जयदेव ने अपनी कृतियों से भगवान जगन्नाथ की महिमा को अमर बना दिया और उनकी भक्ति आज भी लोगों के हृदय में जीवित है। हमने प्रसाद भी ग्रहण किया। ठाकुर जी के दर्शन के बाद मंदिर से मिलने वाला प्रसाद हमारे लिए विशेष था। भगवान जगन्नाथ का प्रसाद न केवल स्वादिष्ट था बल्कि इसमें भक्तिभाव और आशीर्वाद की अनुभूति भी हो रही थी। इस प्रसाद को ग्रहण करते हुए एक अलग ही आनंद की अनुभूति हुई। हमने लक्ष्मी जी का प्रसिद्ध पोड़ा पीठा भी खाया। आप देखते होंगे कि शाम हो गई थी और मंदिर के अंदर मोबाइल ले जाना अनुमति नहीं है, इसलिए हमने मोबाइल और जूते बाहर ही रख दिए और मंदिर में ठाकुर जी का दर्शन किया। दर्शन के बाद आनंद बाजार में भी घूमे। एक और दृश्य यह था कि मेरा बेटा वहां रोते हुए जिद कर रहा था, कुछ चीजें खरीदने की मांग कर रहा था। उसे मना करने पर वह रोने लगा। क्या करें, छोटे बच्चे स्वभाव से ऐसे ही होते हैं। इसलिए कहा भी गया है कि क्रंदन ही शिशु का बल होता है। हम पुरी में लगभग 1 बजे पहुंचे थे और मंदिर में प्रवेश करते करते लगभग 3 बज गए थे। दर्शन, आनंद बाजार और कुछ खरीदारी करते करते शाम के 5 बज चुके थे। पोड़ा पीठा उड़ीसा का एक पारंपरिक व्यंजन है जिसे खासतौर पर देवी लक्ष्मी को अर्पित किया जाता है। इसका स्वाद अद्भुत था, हल्का मीठा और सुगंधित। इसे खाते ही मन में श्रद्धा और भक्ति की भावना और बढ़ गई, मानो माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद भी हमारे साथ था। मंदिर के भीतर मोबाइल की अनुमति नहीं है, नहीं तो हम आपको दिखाते कि भगवान जगन्नाथ जी कितने सुंदर हैं। उनका दिव्य रूप और अलौकिक आभा मन को शांति और सुकून से भर देते हैं। आप भी एक बार यहाँ आइए और खुद महसूस कीजिए कि भगवान के दर्शन से कितनी अद्भुत शांति और सुख की अनुभूति होती है। मंदिर का वातावरण इतना पवित्र और मोहक है कि यहाँ आकर आत्मा को असीम शांति मिलती है। शाम का दृश्य भी कितना मनमोहक है। जब चारों ओर मंदिर की लाइट्स जल उठती हैं, तो भगवान जगन्नाथ मंदिर का स्वरूप और भी दिव्य हो जाता है। मंद मंद रोशनी में नहाया हुआ मंदिर ऐसा प्रतीत होता है मानो स्वयं भगवान धरती पर उतर आए हों। भक्तों की भीड़, दीपों की रोशनी और शाम की शांति, ये सब मिलकर एक अद्भुत वातावरण बना देते हैं। उस दृश्य को देखकर मन में अपार। फिर हमने बस स्टैंड के लिए एक ऑटो पकड़ा और वहां पहुंचकर भुवनेश्वर के लिए बस पकड़ने की तैयारी की। मंदिर में दर्शन और आनंद के बाद अब यात्रा का अगला चरण शुरू होने वाला था। मन में भगवान जगन्नाथ के दर्शन की संतुष्टि और पुरी के अनुभवों की यादें लेकर हम बस के इंतजार में थे। जब हम ऑटो में बैठे तो उस समय का माहौल बहुत ही जीवंत था। ऑटो का चालक तेज गति से चलाते हुए सड़क पर आवाज़ें कर रहा था। चारों ओर भक्तों की चहल पहल थी जो मंदिर के दर्शन के बाद वापस जा रहे थे। सड़क के किनारे खाने पीने की कई दुकानें थीं, जहां लोग विभिन्न प्रकार के स्नैक्स और मिठाइयां खरीद रहे थे। ऑटो में बैठकर मैंने अपने बेटे को देखा, जो उत्सुकता से बाहर के दृश्यों को देख रहा था। उसे इस यात्रा का अनुभव बहुत पसंद आ रहा था। कभी कभी वह गाड़ी के झटके से मुस्कुराता और खिड़की से बाहर झांकता। एक दूसरे से पलों को साझा कर रहे थे जब हमें अचानक रास्ते में एक मेले का दृश्य नजर आया। वहां रंग बिरंगे झूले और खेलकूद की आवाजें सुनाई दे रही थी। बच्चे झूलते हुए झूले पर चढ़ रहे थे और मेला के माहौल ने हमें अपनी ओर खींच लिया। कुछ समय बाद हम बस स्टैंड पहुंचे। वहां कई यात्रियों की भीड़ थी, सभी अपनी अपनी बसों का इंतजार कर रहे थे।
उस भीड़ में हमें भी अपनी भुवनेश्वर जाने वाली बस की तलाश करनी थी। ऑटो से उतरकर हमने एक दूसरे को देखकर मुस्कुराया, क्योंकि हमारी यात्रा अब एक नए मोड़ पर थी। हम वहां पहुंचते ही हमें तुरंत बस मिल गई और साथ ही अच्छी सीट भी मिल गई। बस के भीतर जाकर हमने अपनी सीट पर बैठकर आराम किया। थोड़ी देर में बस चलने लगी और सभी यात्रियों की आवाजें धीरे धीरे कम होने लगी। मेरे बेटे ने उत्सुकता से खिड़की के बाहर देखा और हमें पुरी की यादें ताज़ा करने लगा। बस में बैठते ही हम सोचने लगे कि यात्रा का यह नया चरण कैसा रहेगा। जैसे जैसे बस आगे बढ़ती गई, हम अपने अनुभवों के बारे में बातें करते रहे। पुरी की भक्ति और आनंद की यात्रा